चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन अहम है। करीब 1 घंटे बाद चांद की निचली कक्षा में पहुंच जाएगा लैंडर मॉड्यूल। लैंडर विक्रम चांद के 100 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंचेगा। इसके बाद धीमी हो जाएगी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड। 20 अगस्त को भी होगा यही प्रोसेस। करीबी पॉइंट के पास पहुंचेगा लैंडर। चंद्रमा से सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाएगी इसकी दूरी। पत्रकार की हत्या पर सीएम नीतीश का बयान। बोले, पत्रकार की हत्या दुख की बात है, हत्या केस में एक्शन होगा। अररिया में बदमाशों ने एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या की है। घर से बाहर बुला करके उसे गोली मारी। पत्रकार विमल अपने भाई की हत्या का मुख्य गवाह था। 2 साल पहले हुई थी भाई की भी हत्या। अररिया में पत्रकार की हत्या के बाद आरोपी फरार है। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार में पत्रकार की हत्या पर सियासत तेज। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश सरकार पर हमला। घमंडिया गठबंधन में नीतीश व्यस्त कहा। एलजेपी नेता चिराग पासवान का नीतीश पर निशाना। कहा, बिहार में टारगेट किलिंग, पुलिस और पत्रकार को टारगेट किया जा रहा है। पत्रकार की हत्या को लेकर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, यह जंगल राज, सरकार में न तो पुलिस वाले सुरक्षित है और न ही पत्रकार। क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पंचायती राज कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, देश के विकास में सबको जुटना होगा। मजबूत लोकतंत्र से देश का भला। बिहार में मिशन 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति तय। 34 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य। बिहार में बीजेपी 3 से 4 सांसदों की सीट में कर सकती है फेरबदल। सूत्रों के माने तो जेडीयू के 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग तय है। एलजेपी के दोनों गुट को 6 सीट, कुशवाहा को मिल सकती है 2 सीट। चारा घोटाले में बढ़ सकती है लालू यादव की मुश्किलें। जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। चारा घोटाले में सीबीआई की अर्जी पर सीजेआई का 25 अगस्त को सुनवाई का आश्वासन। 4 मामलों में लालू को बेल को चुनौती। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में हो रही है छापेमारी। जम्मू, शोपियां, कुलगाम, कुपवाड़ा में रेड जारी। यूपी के शामली से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट की हैंडलर से चैट के मैसेजेस मिले हैं। सेना के अफसरों की तस्वीर भी मिली है। 12 अगस्त को पाकिस्तान से छूटा था कलील। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बरामद हुआ एक आतंकी का शव। 5 अगस्त को हुई थी मुठभेड़। आतंकी के पास हथियार भी बरामद। 29 अगस्त को बीजेपी महासचिवों की बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। 5 राज्यों और लोकसभा चुनाव पर होगी चर्चा। सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी से लगाई गुहार। बच्चों को वापस भेजने की अपील की। कहा, सीमा को जेल में रखें, उसके पीछे बड़े शख्स का हाथ। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर जोगा सिंह गिरफ्तार। पाकिस्तान से लाई गई हेरोइन बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। देश के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की पीएम मोदी ने ट्वीट कर तारीफ की। लिखा, पोस्ट ऑफिस आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक। कर्नाटक के बेंगलुरु में देश के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। कहा, ठगराज बन गए हैं सीएम शिवराज। प्रचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार आज एमपी की पहचान है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की कॉल से मचा हड़कंप। फ्लाइट में बम होने की कॉल की गई थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में माछिल में मिला हथियारों का जखीरा। 4 दिन से जारी है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की कॉल से अफरा तफरी। फ्लाइट में बम होने की कॉल मिली, जिसके बाद जांच में जुटे सुरक्षाकर्मी। बम की कॉल के बाद सभी यात्रियों को फ्लाइट से हालांकि बाहर निकाल लिया गया। विस्तारा की दिल्ली मुंबई फ्लाइट में बम होने की यह कॉल थी। फ्लाइट की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ केंद्र में 4 करोड़ पौधे का रोपण किया है। जवानों को किया संबोधित। कहा, जितना संभव हो उतने पेड़ लगाएं। आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह दोषी करार। 1995 के डबल मर्डर केस में प्रभुनाथ सिंह दोषी। 1 सितंबर को सजा पर होगी बहस। एटा में एक स्कूल में अभिभावकों और हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। बच्चों को जय श्री राम के जयकारे लगाने से रोकने का आरोप है। आरोपी टीचर ने माफी मांगी। रांची में कुआं धंसने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबने से अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका। कुएं में गिरे बैल को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। अब तक 74 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी।
उत्तराखंड के चमोली में फिर बादल फटा, शिव मंदिर मलबे की चपेट में आया। अब तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं। पौंग डैम से छोड़े गए पानी के बाद पंजाब के कई जिले डूबे। राहत बचाव के लिए उतरी सेना। सीएम मान ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पंजाब के आनंदपुर साहिब में हालात बेहद खराब है। सड़कों पर पानी भरा, फसलें भी हुई खराब। हरदोई में ग्रामीणों के लिए आफत बनकर आई बाढ़। फसल हुई जलमग्न, घरों में भी घुसा पानी।